हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू। आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है आपने सीख लिया है दुश्मनों को मात देना। तो कैसे आपने हरा दिया अपने दुश्मनों को, आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये दुश्मन कौन है। और यहाँ पर मैं आपके आंतरिक दुश्मनों की भी बात कर रही हूँ। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। ये रीडिंग जर्नल होती है, टाइमलेस होती है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। तो ओपन माइंड से सुनेंगे, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाती है तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ये रीडिंग आपकी होती है। एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग की जाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको सहूलियत है, आपके मन में गुंजाइश है, आपके मन में दुविधाएं हैं, आप उन दुविधाओं से निकलना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं एंजल की, तो बिल्कुल आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंपल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप नंबर है। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग करती हूँ। उससे पहले बता दूँ आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं। अचानक सुबह, मैं कल तक अच्छी भली थी, अचानक ही सुबह मैं एक तरीके से गिर ही पड़ी और पसीने पसीने, और पता नहीं क्या हुआ, सिर में ये भयंकर दर्द उठा, शायद बीपी हाई था। अब मुझे नहीं पता, मैंने बीपी की टैबलेट खाई और कहीं बहुत टाइम बाद अब जाके थोड़ा सा ही महसूस कर रही हूँ। तो पूरी तरीके से तो नहीं हो पाई हूँ सही, लेकिन ईश्वर की कृपा रही तो निश्चित तौर पे आज तो मुझे लगा मेरे कान्हा जी अपने पास ही मुझे बुला लेंगे। बड़ी ही खुशी का अवसर होता अगर वो मुझे अपने पास बुलाते, मैं सच में बहुत खुश हो जाती। लेकिन ये हो संभव नहीं हुआ। अभी मैं पृथ्वी पर ही हूँ और रीडिंग कर रही हूँ बिल्कुल आप लोगों के बीच में। तो चलते हैं रीडिंग पे। अपना दुख दर्द सुना देती हूँ, आप लोग मुझे सुना सकते हैं, मैं भी आपको सुना देती हूँ। तो कार्ड शफल कर लिए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा लेट लगा रीडिंग में, और पता नहीं थोड़ा मन भी ऐसा ही हो रहा था स्वास्थ्य की वजह से। वैसे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं किसी बात का, और ईश्वर ने चाहा तो शाम तक मैं पूरी तरीके से निश्चित तौर पे ठीक हो जाऊंगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। आप कहेंगे मेरा टाइम ख़राब कर दिया फिर जूल की बातों में। तो देखो, आपके दुश्मन सदैव रहे। हालांकि आपने किसी से दुश्मनी नहीं मानी, जिनसे आप प्यार करते थे कहीं ना कहीं वो लोग ही आपको दुश्मन मान बैठे। सबसे बड़ी तो ये विडम्बना आपके भाग्य के कह लीजिए। आप जिसको अपना कह देते हैं वो आपको दुश्मन मान बैठते हैं। पहले पूरा आपसे काम निकलवाएंगे, पहले पूरा आपसे जो भी फ़ायदा लेना होगा ले लेंगे फ़ायदा। आप जिस मतलब के होंगे, जिस भी काम में आप आगे होंगे, जो भी आपसे सीखना चाहते होंगे वो सब कुछ सीख के, शिक्षा लेके, जीवन में आगे बढ़ के आपको ही दुश्मन बताने लगते होंगे। हालांकि आपने उन लोगों को भी अपना दुश्मन नहीं माना। दिल आपका दुखा है, कष्ट ज़रूर आपको हुआ, निश्चित तौर पे हुआ होगा। देखो, कोई भगवान नहीं है, भगवान ही एक ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से निर्विकार हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कोशिश तो की जा सकती है, क्योंकि हम अंश तो परमात्मा का हैं, तो हमारे अंदर गुण तो कहीं ना कहीं परमात्मा के समाये हुए हैं। ये बहुत और बात है कि हम डीमन को अपने ऊपर हावी कर लें, अपने अंदर के छिपे शत्रु को जगा लें, और फिर हम अपने जीवन में लोगों से दुश्मनी मान बैठे। तो ये जो लोग दुश्मनी आपसे मानते हैं, या जो लोग गलत विचार सोचते हैं, या निगेटिविटी से जूझ रहे हैं, हर इंसान को गलत ही दृष्टि से देख रहे हैं, इनके ऊपर क्या है, ये भी परमात्मा का अंश है। ये ऐसा नहीं है इनको परमात्मा ने नहीं बनाया है, बुरे लोगों को भी परमात्मा ने बनाया। लेकिन ये किसके वश में है? डीमन के वश में है, यानी कि निगेटिव ऊर्जाओं के वश में आ चुके हैं ये। तो ये इनका क्या है, ये उनको पूरा सहूलियत दे देते हैं। जिसकी माँ मजबूत आत्मा होती है, सोल मजबूत होती है, जिसका ऑरा मजबूत होता है, उस पर क्या होता है, डीमन हावी नहीं हो पाता। तब आप इतने अच्छे विचारों से सबके साथ घुल पाते, मिल पाते। आपके साथ कोई बुरा भी कर देता, आप उसको भी दुश्मन नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे, आपके ऊपर भी नेगेटिविटी हावी रही, यानी कि विचारों की नेगेटिविटी, हर बात में कष्ट, हर बात में रोना, हर बात में जीवन जैसे लगा कि ये जीवन रोने के लिए ही क्या हुआ है। क्या ईश्वर आपने मुझे यहाँ पृथ्वी पर सिर्फ रोने के लिए भेजा है? सब तो चैन से जी रहे हैं, सब तो सुखी हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों? तमाम तरीके की शिकायतें आपने की है ईश्वर से, और आज गॉड की ब्लेसिंग है, क्योंकि कहते हैं कि गॉड
गॉड की ब्लेसिंग के बिना, ईश्वर की, परमात्मा, यूनिवर्स, डिवाइन की ब्लेसिंग के बिना आप कुछ समझ ही नहीं सकते, आप अच्छा रास्ता नहीं अपना सकते, आप स्वयं किसी भी परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते, आप स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर्ता निश्चित तौर पे हैं, लेकिन फल आप स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सामान्य बात समझो, कोई जॉब है, आप करने जा रहे हैं, आपका कार्य क्या है, जो आपको सौंपा गया है काम, उसको पूरी तरीके से मन लगा के ईमानदारी से करना है ना। और सामने वाले का क्या है, आपको उसका रिजल्ट देना, बताना आपने काम ठीक किया या नहीं किया। अब ये उस सामने वाले की कभी कभी ऐसी मर्जी हो जाती है, लगता है अरे नया नया ये व्यक्ति आया है, ये कर रहा है, इसको शौक लग रहा है, देखते हैं ये थोड़े समय, अगर मैंने तारीफ़ की तो इसके दिमाग ना चढ़ जाए, देखते हैं थोड़े समय ये करेगा। यही भक्ति का भी रूल होता है ना। भक्ति में आप नए नए आए, ईश्वर से, आप परमात्मा से, अध्यात्म में भक्ति तो देखो, पूजा पाठ तो हमारे बचपन से ही, जब हम पैदा होते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के आप हैं, कुछ भी है आपके जीवन में, आप कहीं ना कहीं धर्म से तो जुड़े ही होते हैं। लेकिन एक धार्मिक होना, एक आध्यात्मिक होने में बड़ा ही फ़र्क है ना। तो आप इस पे बहुत सारी वीडियो है, मैं यहाँ ये नहीं समझाऊंगी क्या धार्मिक है क्या आध्यात्मिक, आप सुन सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र बिल्कुल ही अलग है, और टैरो क्या है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये आपके जीवन में इसीलिए बदलाव लाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तब उसके जीवन में बदलाव आते हैं, वो अच्छी अच्छी परिस्थितियों को मात दे पाता है, उसके अंदर स्वयं में इतनी शक्ति परमात्मा की आ जाती है। तो आपके अंदर क्या हो रहा है, स्वयं में ही इतनी शक्ति आ गई है, आपने सौंपा है ईश्वर को, और आपने अपने अंदर के दुश्मनों को मारा है। सबसे पहले सबसे बड़े दुश्मन क्या होते हैं, हमारे अंदर के दुश्मन। हमें बहुत ज़्यादा किसी से प्यार हो जाए, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाए, तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी तबाह होनी ही होनी है। अगर हम लव लाइफ में जाते हैं, सामने वाला हमें उतने उस हिसाब से नहीं कर रहा है, लेकिन हम बौखलाए हैं, पगलाए हैं, तो हमारी ज़िंदगी की लगनी ही लगनी है। दूसरा, अगर हम घमंड करते हैं, अहंकार में रहते हैं, किसी भी चीज़, रूप, सौंदर्य, बातचीत या पैसे, किसी भी चीज़ का अगर हम घमंड करते हैं, घमंड तो सूक्ष्म से सूक्ष्म घमंड को भी भगवान तोड़ देते हैं, तब भी ज़िंदगी की लगनी ही लगनी होती है। गुस्सा अगर हम करते हैं तो क्या होता है, गुस्से में भी हमारी ज़िंदगी की लगनी है। कभी कभी गुस्से में ऐसे ऐसे इंसान कदम उठा देता है जो बाद में उसको सिर्फ पछताना पड़ता है। कभी कभी माँ बाप पे गुस्सा होके ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं बच्चे, जो उनकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, किसी भी गलत व्यक्ति के संबंध में आ जाते हैं और वो चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं, तब फिर बाद में पछतावे के सिवा कुछ हाथ लगता है, नहीं लगता। फिर क्या होता है, झूठ बोलना भी एक तरीके से सबसे बड़ा आपका दुश्मन हो जाता है। आपने किसी से कोई बात कही झूठ, दिनों रात अंदर ही अंदर डरते रहेंगे, अरे ये बात खुल के ना आ जाए, ये बात ऐसी ना हो जाए। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलने लगते हैं तो क्या होता है, ये डर खत्म हो जाता है, आपके अंदर की चिंता फिक्र खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़े दुश्मन जो हैं आपके यही थे। आपका गुस्सा सबसे बड़ा दुश्मन था। आप थोड़ा सा गर्व जरूर, आप सोचते थे आप गर्व कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार आ जाता था कि मैं सबसे होशियार हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, जानती हूँ। अरे ये समझ ही नहीं रहे, ये सामने वाले को अकल ही नहीं आ रही, अरे मैं कितना समझा रहा हूँ, कितनी समझा रही हूँ, है ना। ये थोड़ा सा घमंड वहाँ पे लगा लोगों को। दूसरा, आपने सच बोलना शुरू किया, घमंड को त्यागा, गुस्से को त्यागा, सॉरी, और आपने इन सारी चीज़ों पे अपने ऊपर बहुत वर्क किया, और आपने निगेटिविटी को हरा दिया कहीं ना कहीं। और निगेटिव जो भी विचार आपके आने लगे कि अरे तेरे साथ ये हो सकता है, अरे वो व्यक्ति तेरे लिए ठीक नहीं है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं ये सोच रहा है मेरे लिए, ऐसी सारी बातें जो भी आपके मन में घचड़ घचड़ और दिमाग में चलती थी, इन घचड़ घचड़ बातों से आप एक तरीके से मुक्त हो गए। आपने क्या सोच लिया, अगर ये लोग इतना सब कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अब मैं भी यही सोचने लगूँ या
करने लगूँ कि अरे ये क्या सोचेंगे, ये क्या, तो मैं तो ग्रोथ ही नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी। मैं मुझे तो कुछ करना है अपनी लाइफ में। कोई चाहे मेरे ऊपर हँसे, चाहे मेरे लिए 100 बातें करे, 50, ये मेरा साथ नहीं देंगे, ये मुझे खाने को नहीं देंगे, जानने वाले, पहचानने वाले रिश्तेदार, है ना, या दुश्मन बन के बैठे हमारे प्रेमी प्रेम का, या हमारी जो भी पति पत्नी जो भी है, अगर आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपको रोटी खाने को नहीं दे रहे हैं, तो क्या वो आगे कभी साथ देंगे आपका? नहीं देंगे। तो आपको करना खुद ही है। तो आप समझ चुके हैं मुझे अपने बलबूते जीवन जीना है और मैं ईश्वर को समर्पित करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो ये आपने जो अंदर बैठे हुए आपके दुश्मन थे, सबसे बड़े नेगेटिव विचारों को आपने मात दी, अपने क्रोध पे आपने काम किया, गुस्से को कंट्रोल किया है आपने पहले से। आप सच बोलने में बिलीव करते हैं, सामने वाला रूठना तो वैसे भी है, झूठ में वो खा जाएगा नहीं, फांसी दे नहीं दी जाएगी। मैं भी बस यही सोचती हूँ, पता है, सच अगर बोलूँगी तो कोई मुझे फांसी नहीं दे देगा। मैं अपनी रीडिंग में भी जो भी कार्ड निकलता है, मैं नहीं सोचती हूँ, पर्सनल रीडिंग जो कराते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि, या मैं ये नहीं सोचती ये क्या सोचेंगे उनके विषय में। अगर जो भी एनर्जी आती है मैं खुल के बोलती हूँ, समझ रहे हैं, क्योंकि सच सुनने ही तो आप आए हो मेरे पास। आप पर्सनल रीडिंग क्यों ले रहे हो? सच सुनने के लिए। सच हो सकता है आपके पक्ष में हो सकता है आपके विपक्ष में हो, सच तो सच है। ये तो फिर आप दावा करते हैं ये सच है या नहीं। तो सच्चाई को स्वीकार करना, सच बोलना आपने सीख लिया है और आप अच्छी तरीके से जान गए, ये मेरे मन में कभी डर ही नहीं रहेगा या कोई मेरे बारे में ये कह ही नहीं पाएगा इसने ये बात बोली, और बोली तो हाँ बोली। सच बोलने का ये सबसे बड़ा जादू है ना। सच बोल दो किसी के बारे में या कुछ भी, तो उसको खुल के बोलने की हिम्मत आप रखने लगे। और ये आपने अपने अंदर के बहुत सारे दुश्मनों को आपने मात दी। तो क्या हुआ, आप एंजाइटी से बाहर आए, डिप्रेशन से बाहर आए, आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे, मस्त रहने लगे। आपके सोच विचार में ये आना ही ख़त्म हो गया, कोई क्या कहेगा या कोई ऐसी बात किसी को पता ना चल जाए, ये सारे डर आपके निकल गए। तो आपने सबसे बड़े तो यही दुश्मनों को मात दी। अब सांसारिक दुश्मन की बात मैं करूं तो जब आप इतने मजबूत बन गए, जब आपके मन से सारे डर निकल गए, जब आप छिपाना भूल गए चीज़ों को, अपने आप को बुरे विचारों में बांधना छोड़ दिया आपने, तो क्या हुआ, बाहरी दुश्मन भी आपसे हारने लगे। उनको पता है कि आप कुछ भी अभी बोल देंगे, आप तो सच्चाई के रास्ते में हैं, आपकी कोई बात उनके हाथ में पकड़ नहीं आ रही। अब वो आपको बदनाम कैसे करें, अब आपके लिए उल्टा सीधा बोले कैसे, या आपके लिए कुछ वो बोल भी रहे हैं तो आप पे प्रभाव नहीं पड़ रहा, आप रो नहीं रहे, आप एंजाइटी में नहीं जा रहे। अब दुश्मनी, अब बताओ दुश्मनी निभाएं भी तो निभाएं कैसे, आप सोच में पड़ गए। तो ये अब शांत होके बैठे आपके दुश्मन कि आप भैया इसको हराना तो मुश्किल है, अब हम बार भी करें कहाँ करें, इमोशनल बार ये झेल जाएगा, अभी इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मजबूत हो गया या हो गई। पैसों से मैं हरा नहीं सकता हूँ, जो ईश्वर इसको दे रहे हैं या जो भी ये काम कर रहा है करेगा ही करेगा। ऐसे नहीं, पैसे ईश्वर की गॉड की ब्लेसिंग देते हैं आपके दुश्मन आपके ऊपर, आपकी रोटियां नहीं छीन सकते किसी भी तरीके से, कितने भी अड़ंगे लगाएं। तो कहीं ना कहीं आपने दुश्मन को मात दी है अपने अंदर मजबूती ला के। और जो लोग नहीं ला पाए हैं या जिनको लग रहा है कि अभी उनके ऊपर ये सारी चीज़ें हावी हैं, वो निश्चित तौर पे ये आने वाले वक्त में आप करेंगे, या आप सीखो इस तरीके से मात दो आप उनको सामने। सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मनों को हमें ख़त्म करना है। हमारे बाहर के दुश्मन तो वैसे ही मर जाएंगे, हमें खुश देख के मर जाएंगे। दुश्मन कभी आपको हंसते मुस्कुराते देख ही नहीं सकता, और जब आप हंसते मुस्कुराते हैं और खिलखिलाते हैं और खुश होकर जीने लगते हैं तो दुश्मनों को मात तो मिलनी ही होती है। दुश्मन सिर्फ आपको परेशान देखना चाहते हैं, इसीलिए सारे कार्य करते हैं। ये दुश्मन कोई भी हो सकते हैं, तो इनको मात देने के यही तरीके हैं, ये आप अपने जीवन में आजमाओ, निश्चित तौर पे आपके जीवन में सफलता हासिल आप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।